के में गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जब श्रीनगर पहुंचे। जब हम कहते हैं ना सिखों के गुरु, तो सबसे पहले ये सीख लेना चाहिए कि सिख किसको कहते हैं। जो सीखने वाला होता है उसको सिख कहा जाता है। आप सिख मुसलमान होकर भी हो सकते हो, हिंदू भी सिख हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, जैनी भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है। क्योंकि जो भी सीखना है, जो सीखना चाहता है, जो सीख रहा है, उसको सिख बोला जाता है, सीखने वाला। तो जब सीखने वालों के छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब श्रीनगर पहुंचे, तो वहां पे उनकी मुलाकात समर्थ श्री गुरु रामदास जी से हुई। तो जो समर्थ श्री गुरु रामदास जी जब श्रीनगर पहुंचे तो उनसे मिले, तो उन्होंने गुरु जी को सवाल किया। बोला कि आपने तो शस्त्र उठाए हुए हैं, आपने तो फौज रखी हुई है, आपके पास हथियार हैं, तो ये गुरुओं के काम तो होते नहीं है। गुरुओं का काम होता है माला पकड़नी है, माला जपनी है, सेवा करनी है, लंगर लगाने हैं। पर आपने तो शस्त्र उठा लिए हैं। तो गुरु जी ने जवाब दिया कि जो हमने शस्त्र उठाए हैं, ये गरीबों को रक्षा के लिए और जालिमों को रोकने के लिए उठाए हैं। हमारी ये जो हमने दो तलवारें पहनी हुई हैं, एक मीरी की, एक पीरी की। इन तलवारों का है कि हमने गरीब लोगों की जो कमज़ोर है उसकी रक्षा करेंगे। और किससे करनी है? जालमों से। जालमों के पैर रोकेंगे, पर हमने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना। तो समर्थ श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु समर्थ रामदास जी बोले, जी आपकी बात मेरे को बड़ी भाती है, जी आपकी बात मेरे को अच्छी लगती है, जी आपकी बात मेरे को सच्ची लगती है। तो गुरु जी मुस्कुरा के बोले, जो बात सच्ची लगे ना, उसको कमा लेना चाहिए। ये हमें एक और लेसन है यहाँ पे मिलता है कि जो आपको कोई भी बात सच्ची लगती है, अच्छी लगती है, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। उसको छोड़ देना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको उस पर मेहनत करनी चाहिए और उस पे ऊपर काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो बात अच्छी लगे उसको कमा लेना चाहिए। कमाने का मतलब होता है कि उसके ऊपर काम किया जाए। तो वो समर्थ रामदास जी महाराज वहाँ से श्रीनगर से होते हुए महाराष्ट्र पहुँचे। तो उन्होंने हजारों अपने शिष्यों को, चेलों को, सेवकों को बोला कि हमें हथियार उठाने चाहिए, हमें हथियार रखने चाहिए गरीब लोगों की रक्षा के लिए। तो उन हजारों चेलों में एक चेला बाहर आया। उसके ने गरजते हुए बोला, गुरुजी, मैं शस्त्र उठाऊंगा, मैं शस्त्र रखूंगा और मैं गरीबों की रक्षा करूंगा। उस चेले का नाम था शिवाजीराव मराठा। उनका नाम था शिवाजीराव मराठा। तो वो शिवाजी जो एक इतिहास के पन्नों में एक सोल्जर, एक वीर बने, उनका जो संदेश था वो श्रीनगर से होते हुए महाराजा समर्थ रामदास जी से पास से गुजरता हुआ महाराष्ट्र पहुंचा। वहां से वो शिवाजी राव मराठा जी को पहुंचा और उन्होंने हजारों लोगों की रक्षा की, सेवा की और उनको बचाया, जालिमों को रोका। तो इस हिसाब से गुरु जी का, मैंने पहले आपसे जब शुरू हुआ तो कहा था ना कि सीखने वाले को सिख कहते हो। अभी शिवाजी राव सिख है क्योंकि वो सीखना चाहता है। तो जब हम कहते हैं सिखों के गुरु, तो वो सभी उन लोगों के गुरु जो भी सीखना चाहते हैं, उनके गुरु होते हैं। तो उसी हिसाब से वो शिवाजी राव जी के भी गुरु हुए क्योंकि उन्होंने सीखा, वहाँ से सीखते हुए आगे बढ़े। तो बड़ों से सीखना हमारी हमारे लिए बड़े सौभाग्य का बात होती है। तो आपको एक और बात बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि एक अच्छी किताब एक अच्छा दोस्त होता है। एक अच्छी किताब एक अच्छा दोस्त होता है, और एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी होता है। वन गुड बुक इज अ गुड फ्रेंड, एंड अ गुड फ्रेंड इज अ लाइब्रेरी। तो वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं कि जब जो मुर्शिद होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो उस्ताद होते हैं,
वो एक लाइब्रेरी होते हैं। और उनका उनकी बात माननी चाहिए। उनकी अच्छी अच्छी बातें, जो आपको जो बात अच्छी लगती है उसको कमा लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस इतने शब्दों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को भेजें, अगर उनके लिए काम आ सकती है।